बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आसिफ रशीद आपके साथ एक तवील मुद्दत के बाद 2015 और 16 के बाद वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए मुस्तकिल नौकरी के लिए एक रास्ता खुला है। परमानेंट जॉब पॉलिसी के लिए एक राह खुली है। और 8-8 9 9 साल अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन साल और कीमती वक्त देने के बाद मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ स्कूल्स में बेहतरीन रिजल्ट्स देने के बाद इन वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए बिलाखिर भर्ती का अमल जो है वो शुरू हो सकता है। और ये भर्ती का अमल शुरू करने के लिए सरकार ने एक पॉलिसी तरतीब दी है, लेकिन हतमी लाएअमल इस पर तैयार करना है। और नए सेशन के दौरान मार्च के बाद किसी भी वक्त अनाउंसमेंट होगी, तारीखों का ऐलान होगा, फॉर्म निकलेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर प्रोसेस के तहत आगे बढ़ा जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अंदर 2 से 2,500 के दरमियान ये जो वीटीपीज़ या 23-2400 के आसपास हैं, वीटीज़ हैं, वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, मेरे हिसाब से ये परमानेंट उस्ताद हैं। तो एक लंबे समय के बाद, एक मुद्दत के बाद इनको परमानेंट जॉब मिलने जा रही है। लेकिन एक अड़चन है, एक पेचीदगी है, जो कानूनी एतबार से भी है, इक्तसादी एतबार से भी है, मुआशी एतबार से भी है और समाजी एतबार से भी है, जिसको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी जानकारी के मुताबिक वोकेशनल ट्रेनर्स की जो 200 असामियाँ हैं, इनकी भर्तियाँ सरकार तो कर रही है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे झटका दे दिया जाए। वो जो वीटीपीज़ हैं, वो जो बीच में थर्ड पार्टी का रोल अदा करने वाली या किरदार अदा करने वाली कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, वो अगर बीच में आ गई तो मुसीबत बनेगी। इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है सरकार के पास जो इन लोगों के लिए सैलरी आती है, पैसा आता है, फंड्स आते हैं, पॉलिसी बनती है, उसको लाएमल तरतीब देने का कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए वीटीपी, ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए ये थर्ड पार्टी का रोल अदा करने वाली कंपनियां हैं, निजी कंपनियां, जिनका तालीम के मैदान में कोई रोल नहीं है, लेकिन सिर्फ फंडिंग के लिए, क्योंकि पैसा उनको बचाना है। अब हुआ क्या है कि वोकेशनल ट्रेनर्स जम्मू कश्मीर ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर की वजारत तालीम, मरकज़ी वजारत तालीम, उमर अब्दुल्ला सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया, बिलखुसूस मुतलका महकमे से ये अपील की है कि स्किल एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ये जो मुजव्वज़ा है 2000 प्रपोज असामियाँ हैं, इनकी भर्ती निजी कंपनियों से ना कराएं, बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो प्रोवाइडर्स जिनको कहा जाता है वीटीपीज़, इनके ज़रिए करने के बजाय सीधे उस स्कीम के तहत कराए जिसको समग्र शिक्षा अभियान कहा जाता है, जो साल 2015-16 के बाद जिसके तहत काम हुआ। वैसे तो अप्रैल 2018 के बाद ज़्यादा इस पर काम हुआ, लेकिन समग्र शिक्षा जम्मू कश्मीर के ज़रिए अगर ये भर्तियां होती हैं तो ज़्यादा शफाफियत होगी। और ट्रेनर्स का जो बयान है, इसमें बराह रास्त भर्ती न सिर्फ उनके मुताबिक मुमकिन है बल्कि ज़रूरी भी, ताकि ये जो देरीना मसाइल है इनका खात्मा हो, जिनका सामना समग्र शिक्षा के तहत ये जो स्कूलों में काम करने वाले हज़ारों वोकेशनल ट्रेनर्स हैं बरसों से कर रहे हैं, वो मसाइल दूर हों। बार बार बुनियादी जिम्मेदारी वीटीपीज़ या ट्रेनर्स के मुताबिक वीटीपीज़ को बीच में लाकर फंड्स का गलत इस्तेमाल करना, आधा अधूरा फंड पहुंचना, तनख्वाह का न बढ़ना, लीव सैलरी का मसला, साल में सबसे ज़्यादा दिन स्कूलों के अंदर देने वाले, सारी की सारी क्लासेस पढ़ाने के लिए वोकेशनल ट्रेनर तो ऐसे ही नाम है ना, लेकिन कुल मिलाकर ये तो कॉलेज लेवल तक बेचारे पढ़ाते चले गए। चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से इन्होंने खुद पढ़ा हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, किरदार इनका वही है जो एक परमानेंट उस्ताद का सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ग्रेड या टॉप ग्रेड के असातिज़ा का है। इस दरमियान ये भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि तनख्वाह महीनों ताख़ीर से दी जाती है, जिससे माली और जहनी मुश्किलात का भी सामना है। और कमज़ोर कारकर्दगी के बावजूद ये जो मैनेजमेंट है ये भारी फ़ीस वसूल करते हैं। अगर वीटीपीज़ वोकेशनल ट्रेनर्स, ट्रेनर प्रोवाइडर्स हैं, ये 2000 असामियों को दोबारा अगर निजी कंपनियों को दिया गया तो हर महीने 50 लाख या सालाना तकरीबन 6 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जो सिर्फ मैनेजमेंट चार्जेस के तौर पर कमाएंगे। इस पैसे को गवर्नमेंट दो तरह से बचा सकती है। जब से ये 8-8 9 9 सालों से काम कर रहे हैं, एक बार 2000, फिर उसके बाद 2000 और सैलरी बढ़ाई गई इनको चुप कराने के लिए जब एहतिजाज हुए। फिर मैंने ज़ाती तौर पर यह सवाल सकीना इत्तू साहिबा से पहले भी पूछा था और कुछ दिन पहले भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि अब जब भर्ती का कोई प्रोसेस होगा तो कोशिश रहेगी कि गवर्नमेंट अपने हाथ में ले। उससे दो चीज़ें होंगी, तनख्वाह बढ़ाने का ज़िम्मा, रिक्रूटमेंट रूल्स का ज़िम्मा सारा का सारा जम्मू कश्मीर सरकार का होगा। और 1-2 बार तनख्वाह बढ़ाकर उसके बाद कुछ नहीं बढ़ाया गया, इन कंपनीज़ को साइडलाइन किया जा सकता है, जो सरकार को खुद सालाना 6 करोड़ नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो 6 करोड़ रुपए सालाना अगर आप बजट में डालकर इस तरफ एक तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप देना चाहें वो दे सकते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स देना चाहें, ट्रांसपोर्ट बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को वो दे सकते हैं, प्लस सैलरी अगर थोड़ी थोड़ी ही बढ़ाए 10-10, 12-12, 8-8, 9-9 हज़ार करके सालाना, तो वो पैसा आपको वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, यानी वो 6 करोड़ इन ये जो बीच में दलाली का काम ये कंपनियाँ करती हैं इनसे बच जाएगा।
ट्रेनर्स ये भी मानते हैं कि समग्र शिक्षा के जरिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करने से निज़ाम में शफाफियत होगी, जवाबदेही होगी, इस्तेकाम होगा, जबकि जम्मू कश्मीर के जो एलिजिबल क्राइटेरिया में आने वाले नौजवान हैं मुनसिफाना तरीके से उनको रोज़गार मिलेगा। अब वो इंतजामिया से मुतालबा करेंगे नई भर्ती को समग्र शिक्षा के तहत बराह रास्त कॉन्ट्रेक्चुअल तकर्री के तौर पर मुश्तहर किया जाए, ताकि ट्रेनर्स को इंसाफ मिले और स्टूडेंट्स के सीखने के जो नताइज हैं वो बेहतर हों, अवामी मसाइल के ज़्यादा ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा सके। इन शॉर्ट ये कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर 2000 भर्तियाँ मार्च अप्रैल के बाद होंगी, लेकिन ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो निजी कंपनियों से नहीं बल्कि ख़ुद सरकार समग्र शिक्षा के तहत करवाए, ताकि इन टीचर्स के साथ इंसाफ हो जिनको कंपनियों ने दबा कर रखा, और इन कंपनियों को बाहर करके सरकार इनको भी बचाए, ख़ुद भी नुकसान से बचे, जो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इस वक्त ज़रूरत है।